तो आज अपने पास Motorola H70 Pro Plus है और हाँ, Motorola इस बार FIFA के साथ में ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर है। मजा तो काफी आएगा, पर अगर सिंपल में देखें ये फोन कितना इंटरेस्टिंग है, सबसे पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं सिंपल वे में। जैसे ही आप खोलोगे बॉक्स के अंदर आपको आपका फोन, उसके अंदर टाइप सी टू टाइप सी केबल है, 90 वॉट का टर्बो चार्जर आता है, सिम इजेक्टर टूल हो गया, नेसेसरी चीज है वो आ जाती है। पर जो फोन का कवर होता है ना, टीपीयू या कोई भी होता है जो, वो नहीं है इसके अंदर। और पहले से डिवाइस पे कोई भी जो स्क्रैच गार्ड लगकर आता है ना प्री अप्लाइड, वो नहीं है। चारों तरफ से क्वाड कर्व डिस्प्ले आता है, जो कि फर्स्ट नजर में ना भाई बहुत ज्यादा ऐसे हाथों में प्रीमियम वाली कैटेगरी बनाता है। सबसे पहला जो मेरा थॉट था ना इस फोन को हाथ में लेने के बाद, भाई क्या ही नेक्स्ट लेवल प्रीमियम फोन बनाया मोटोरोला ने इसके साथ। और जो कलर चूज करा है ना, उसको लेकर मेरी तरफ से सारे प्यार, जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं मैं सब दे सकता हूं। तो अगर इसका ऑफिशियल कलर नेम जानोगे ना तो वो है पैंटोन ज़िनफेंडल, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज में लग्जरी मरून रेड मिलता है। और इसकी जो फिनिशिंग है ना भाई, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब ये मुलायम भी है, पर वहीं पर एक बहुत अच्छा ग्रिपिंग फील्ड भी करवा के देती है। और ये फोन बहुत ज्यादा मोटोरोला ने पतला बनाया भाई, उसको लेकर तो क्या ही बताऊं मैं। तो अगर आप कोई हैवी फोन यूज करते हो, उसके बाद अगर एक बार इसको पकड़ोगे ना, तो वो सारा कंफर्ट आपको पूरा हाथों में फील होगा। तो मोटोरोला के जो कलर चॉइस, जो डिजाइन, जो पतलापन को लेकर सारे पॉइंट पॉजिटिव रखूंगा मैं। वैसे ये एक ही वेरिएंट पर आएगा 12GB रैम के साथ में, जो कि LPDDR5X रैम होगी, और UFS 4.1 की स्टोरेज के साथ में आएगा 256GB वेरिएंट के साथ। बाकी कलर में बात करोगे तो और दो इंटरेस्टिंग कलर आते हैं, बट मेरा पर्सनल फेवरेट मेरे हाथ में है। साइड के फ्रेम यहाँ पर आपको प्लास्टिक ही मिलते हैं, फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की लेटेस्ट प्रोटेक्शन मिल जाती है ना। अगर इसमें वेट देखते हो ना, तो ये पूरा मस्त हल्का 190 ग्राम के साथ में, जिस पर आपको 6500 mAh की एक मैसिव बैटरी भी मिल जाती है। बाकी इसमें जो टाइप सी है ना, वो आपको 2.0 मिलती है। बाकी इसमें कोई आयर ब्लास्टर नहीं आता है। डुअल नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है, 2 माइक्रोफोन्स है, IP रेटिंग IP68 और IP69 की रेटिंग के साथ में आता है, और मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड को भी फॉलो करता है। तो अगर देखो बिल्ड क्वालिटी, लुक्स वगैरह को लेकर मेरे हिसाब से फोन पूरा जस्टिफाई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डिस्प्ले पैनल पर। तो ये आता है एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आपको 6.8 इंचेस के साथ मिलेगा। सुपर HD प्लस का रेज है, 144 हर्ट्ज का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है, और टच सैंपलिंग आपको 360 हर्ट्ज की मिलती है। सबसे इंटरेस्टिंग 5200 की पीक ब्राइटनेस मिलती है। आउटडोर सिनारियोज या बहुत ज्यादा हार्श लाइटिंग में या HDR कंटेंट में आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस टॉप नॉच मिलती है। बाकी इसका जो HBM है वो 1800 निट्स का आता है, जो कि ओवरऑल सब चीजों को मस्त तरीके से फुलफिल करता है। अगर जब मैंने इसको हार्श सनलाइट में यूज किया था ना, तो आराम से पूरी डिस्प्ले की विजिबिलिटी बनी रहती है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जहां पर डिस्प्ले ढंग से दिख ना रहा हो। तो प्रॉपर प्रीमियम ग्रेड का डिस्प्ले आपको मिलता है। बाकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी मस्त 96.8% का निकल कर आता है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है, एमोलेड क्वाड कर्व मिलता है, मतलब चारों तरफ से आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले आता है। तो जब आप इस फोन को इस तरीके से पकड़ोगे या कंटेंट देखते हो ना, डेफिनेटली पूरी प्रीमियम वाइब आती है। ऑल्सो आपको स्मार्ट वाटर टच 3.0 भी मिलता है, तो गीले हाथों पे भी फोन थोड़ा सा अच्छी तरीके से चल जाता है। बाकी जो 144 हर्ट्ज पैनल है ना, पूरा UI कहीं कहीं चलाता है, वरना मोस्ट ऑफ जो पूरा डिस्प्ले वो 120 हर्ट्ज पर चलता है। जहां पर 144 हर्ट्ज की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पर 144 हर्ट्ज पीक कर जाता है। बाकी मैंने इस पे HDR का सपोर्ट देखा है, HDR 10+ मिलता है, बट अभी नेटफ्लिक्स पर है ना ऑन नहीं हुआ है। बाकी YouTube पर चेक करके देखा है तो 4K HDR 60 FPS सपोर्ट करता है। बाकी इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ना कुछ इस स्टाइल में निकल कर आता है, पर मैंने इस डिस्प्ले को ना बंद होते हुए नहीं देखा। तो बेसिकली जितना मुझे समझा है कि इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ इस तरीके से अच्छे से काम करता है। बहुत सारे स्मार्टफोन बोलते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बट होते नहीं है, बंद हो जाते हैं डिस्प्ले, 5 मिनट 10 मिनट चलते हैं बस। और उसको मैं अगर जो बुलाता हूँ वो सम टाइम ऑन डिस्प्ले बोलता हूँ, ऑलवेज ऑन नहीं बोलता उनको। ये मेरे हाथ में इस समय 20 गाइस फाइनली गवर्नमेंट ने एक अच्छी ऐप लॉन्च कर दी है भाई आधार के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे टीम मेंबर जो है, इसके अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, और इनफ जितनी साउंड चाहिए पूरी तरीके से मिल जाती है। बेसिकली कंटेंट अगर आप देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस कर रहे हो, इनफ लाउडर स्पीकर मिल जाता है। रिंगटोन वगैरह भी इजीली सुनी जाएगी। बाकी आपको ऑडियो में डॉल्बी एटमॉस भी मिलता है, हाई रेस ऑडियो का भी सपोर्ट है, और स्पेशल ऑडियो तक का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो साउंड में भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से काम करा गया। बाकी इसमें गूगल डायलर आता है, और इसके अंदर बेसिकली एक क्लीन डायलर है, लेकिन जब आप कॉल रिकॉर्डिंग करने का सोचोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा। रही बात बैटरी, तो 6500 mAh की निकल कर आती है, और बॉक्स में
190 वॉट का टर्बो चार्जर भी है। हमने इसको टेस्ट आउट भी करके देखा है। जो ब्रांड क्लेम करता है 0 to 50% अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स के अंदर होता है और ऑल्सो 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है। तो अगर हमारी टेस्टिंग के हिसाब से देखेंगे तो 0 to 50% अराउंड 43 मिनट्स इसने लिए और 0 to 100% होने में अराउंड 1 hour 30 मिनट का टाइम लगा। और रही बात बैटरी बैकअप को देखो, 6500 mAh बैटरी है, आराम से आप 2 दिन के आसपास इसे इजीली यूज कर पाओगे। और अगर इसको मैं आपको रफ आइडिया भी दूं बैटरी बैकअप को लेकर, टोटल बैटरी बैकअप आराम से 40-45 आवर्स प्लस लेके जा सकते हो। कंटिन्यूस अगर आप वीडियो चलाना चाहते हो तो 25 आवर्स के नियर बाय चला ही लोगे। गेमिंग भी अगर आपको करनी है तो 20 आवर्स नियर बाय चला सकते हो। अब रही बात पावर को लेकर, तो Dimensity 8500 एक्सट्रीम प्रोसेसर आता है, 4nm TSMC बेस प्रोसेसर है। अगर इसका एंट्री टू स्कोर पावर को देखते हो तो ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन के स्कोर निकाल देता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। मतलब इतने एंट्री टू स्कोर्स में सिंपल है, आप कोई भी टास्क इजीली स्मूथ तरीके से रन कर सकते हो, चाहे आपकी फास्ट गेमिंग क्यों ना हो, चाहे आपके मल्टीटास्किंग क्यों ना हो, सभी चीजों को इजीली परफॉर्म करवा देगा। बाकी इसकी रैम भी फास्टर आती है 9600 Mbps वाली, और रैम बूस्ट भी आपको मिलता है 3.0 के साथ में। और सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट भी करके देखा था हमने, तो 92% का सीपीयू थ्रॉटल आया, तो जो कि एक अच्छा स्कोर है। बाकी Geekbench के सिंगल कोर, मल्टी कोर जीपीयू स्कोर्स हो गए। स्ट्रेस टेस्ट एंड बर्नआउट टेस्ट भी हमने करके देखा था। तो वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट में जो 20 मिनट का होता है, तो वहां पर भी जो बेस्ट लूप स्कोर्स वगैरह के आप टेस्ट आउट देख सकते हो। ओवरऑल जो भी हैवी एंड या नॉर्मल जो भी परफॉर्मेंस आप करवाना चाहते हो, इजीली Motorola Edge70 Pro Plus करवा देता है। नाउ अगर बात करते हैं थोड़ा सा हैवी एंड गेमिंग वगैरह को लेकर, तो हाफ एन आवर का हमने विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग टेस्ट करके देखा था BGMI पे 120, तो एवरेज है ना हमको 100 FPS निकाल के दे दी है इसने, अगर आप पूरा ग्राफ देखते हो तो। और अगला अगर देखते हो तो इसमें हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके टेस्ट किया था, जो कि इंटरनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग आती है, और वहां पर जो एवरेज FPS थे वो 91 के निकल कर आए। और उसके बाद में 20 मिनट हमने COD मोबाइल खेल के देखा, तो जिसपे एवरेज 103 FPS निकल कर आए। और जेंशिन इंपैक्ट भी 20 मिनट का गेम प्ले था, तो वहां पर 51 का एवरेज FPS निकला, मैक्स आपको 60 FPS का गेम प्ले मिलता है। कार एक्स स्ट्रीट गेम था जिस पर हमने FPS नो लिमिट पे खेला 20 मिनट के लिए, तो 58 एवरेज FPS निकले। और कुछ ऐसे गेम्स है जहां पर 144 हर्ट्ज में ये पीक करता है, जैसे कि क्लैश ऑफ क्लैन हो गए, सबवे सफर, इस तरीके के गेम्स पर आप 144 लेके जा सकते हैं। बाकी नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी में 17 5G बैंड्स आते हैं, डुअल नैनो सिम स्लॉट मिलता है, Wi-Fi 6E है, NFC भी आता है और Bluetooth 5.4 है, बट USB Type-C 2.0 मिलता है। बाकी एयरटेल की सिम पर हमने डाउनलोड एंड अपलोड टेस्ट भी करके देखा है, और Wi-Fi पर भी डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड टेस्ट करके देखा है, डेटा आपके सामने है। बाकी ईयरपीस पे जो कॉल क्वालिटी टेस्ट करके देखा था, तो वो भी अच्छी तरीके से आउटपुट आता है, आपका आवाज भी अच्छे से जाएगा, सामने वाले का भी आवाज अच्छे से आपको सुनाई देगा। टोटल 39 सेंसर्स आते हैं, जो नेसेसरी सेंसर चाहिए थे वो सारे मिल जाते हैं इसमें। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, जो कि नीचे की तरफ है और बेसिकली ऑप्टिकल वाला है, तो एवरी टाइम जितना हमने इसको अनलॉक करके देखा है वो अच्छी तरीके से फिंगरप्रिंट रजिस्टर करता है। और सिक्योरिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा मिलता है थिंक शील्ड, जो आपको हार्डवेयर लेवल का प्रोटेक्शन निकाल के देता है। बाकी अगर एक्स्ट्रा देखोगे तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में, तो सबसे पहले तो ये तो आता ही है, जैसे आप करोगे तो फ्लैश ऑन करना हो गया, इस तरीके से आपने किया तो कैमरा ऑन कर लिया, इस तरीके से और किया तो कैमरा फ्लिप हो जाएगा। और उसके बाद में आपको फैमिली स्पेस मिलता है, ऑल्सो मोटरोला अनप्लग्ड आता है, और मोटो सिक्योर 5.0 देखने मिलता है, जिस पर आप सिक्योर फोल्डर हो गया, ऐप लॉक करना हो गया, प्राइवेसी कंट्रोल हो गया, वो सब आप मैनेज कर सकते। बाकी एंड्रॉइड 16 के साथ में आपको हेलो UI मिलता है, जो मोटरोला का स्किन है बेसिकली। यहाँ पर आपको 3+5 तक का अपडेट मिलता है, मतलब 3 साल OS अपडेट हो गए, 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस का अपडेट्स आपको इस पर मिल जाएगा। देखो UI का एक्सपीरियंस, मिनिमल कस्टमाइजेशन और अच्छा प्रॉमिस करता है Dimensity 8500 चिप प्रोसेसर के साथ में, तो जो कॉम्बो है वो आपको फास्टर एंड स्मूथ एक्सपीरियंस निकाल के देगा प्रोसेसर से UI एक्सपीरियंस में। बाकी एनिमेशन स्पीड वगैरह भी अच्छे से मिल जाती है, स्टॉक UI एक्सपीरियंस आता है, ऑल्सो लैग एंड स्टटर फ्री मिलता है। बाकी ब्लोटवेयर वगैरह में देखोगे तो हॉट एप्स, हॉट गेम्स ऐसा कुछ आता तो नहीं है, कुछ एप्लीकेशंस है जो पहले से प्री लोडेड आती है, और यहाँ पर जो ग्लांस है ना वो मिलता है होम स्क्रीन पर, तो जिसे आप अगर डिसेबल करना चाहो तो कर सकते हो कुछ इस तरीके से। बाकी इसके अंदर आपको मोटो का AI 2.0 मिलता है, जहां पर आपको क्रिएट मिलता है, असिस्ट आता है, रिमेंबर हो गया, गूगल जेमिनी इंटीग्रेशन है, माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट का भी इंटीग्रेशन मिलता है, और साथ में लाइव AI असिस्टेंस है, और भी टर्म्स ऑफ चीजें मोटोरोला यहाँ पर AI के थ्रू लेकर आता है। अब अगर कैमरा की बात करते हो तो मोटोरोला यहाँ पर भाई लिटरली किल करता है, क्योंकि आपको सोनी का 50 MP मीन सेंसर मिलता है, लाइटा 710 सेंसर आता है, 50 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस आता है, जिस पर आप 3.5x
2x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हो और फिर 50 MP का अल्ट्रा वाइड सेटअप है और फ्रंट भी देखोगे तो 50 MP का कैमरा देखने मिलता है। तो ओवरऑल जो कैमरा के सेंसर जितने काम की चीजें चाहिए वो सब कुछ मिल जाते हैं। अब आउटपुट कैसे आता है वो मैं अगर आपको सिंपल में समझाऊं तो यहाँ पर हमने टर्न्स ऑफ फोटोज ट्राई आउट करी है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो ना एक एक करके जितने भी सैंपल हम यहाँ पर लगा रहे हैं तो कलर्स काफी अच्छे रिच निकल कर आते हैं। ह्यूमन स्किन टोन्स वगैरह भी जो है ना भाई वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फोटोज निकाल के देता है और फूड फोटोग्राफी हो गई या फिर ह्यूमन पोर्ट्रेट्स वगैरह हो गए वो भी काफी अच्छे निकल कर आते हैं। सम टाइम कुछ फोटोज हल्की सी ऐसी लगी कि थोड़ी सी रेड टिंट की तरफ हल्की सी आती है, बट ये हमने पोर्ट्रेट मोड में ट्राई करके देखा था। कलर ग्रेडिंग में थोड़ा आप इसे मैनेज कर सकते हो। HDR वगैरह भी अच्छे से मैनेज करता है। सम टाइम कुछ फोटोज में हियर एंड देयर निकल कर आता है। HDR कभी कभार ऊपर नीचे ओवर एक्सपोज फोटोज निकाल लेता है। तो जो मेन कैमरा की नॉर्मल फोटोज में अगर सिंपल में कहूंगा एक्सपीरियंस तो अच्छा है ना। अगर टेलीफोटो पोर्ट्रेट लेंस पे अगर जाते हो तो पोर्ट्रेट फोटोज जो है वो ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे मतलब आउटडोर सिनेरियोज में जब पोर्ट्रेट फोटो खींचते हो तो काफी अच्छा बैकग्राउंड डेप्थ वगैरह निकालता है। इवन जो इंडोर वगैरह में भी फोटोज का एक्सपीरियंस अच्छा ओवरऑल बना के देता है। सेल्फी की बात करोगे तो वहां पर आपको स्किन टोन्स हो गए, HDR वगैरह लो लाइट परफॉर्मेंस पे हो गए, पोर्ट्रेट सेल्फीज हो गई वो भी काफी अच्छे निकाल के दे देता है। और यहाँ पर जो नाइट परफॉर्मेंस वाली फोटोज है वहां पर भी डिटेल वगैरह कुछ अच्छे से मैनेज कर ही लेता है। ओवरऑल लाइटिंग वगैरह कंट्रोल करना हो गया, मेन कैमरा अल्ट्रा वाइड हो गया, वहां पर फोटो एक्सपीरियंस अच्छा ही था। और अल्ट्रा वाइड की फोटोज है 50 MP जो कि मुझे ऐसा लगा कि काफी अच्छी डिटेल प्रॉमिस करता है। एक चीज जस्ट बता दूं, यहाँ पर हमने इस फोन के साथ में कुछ 4 से 5 दिन निकाले हैं, वो वाला एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म रिव्यू में थोड़ा सा यूज करने के बाद में ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो हम आने वाले टाइम पे बात करेंगे। और रही बात वीडियो में तो आप मेन कैमरा पे और फ्रंट पे 4K 60 FPS निकाल सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर वीडियोस में आपको होराइजन लॉक भी मिलता है, डुअल कैप्चर भी मिल जाता है, फेस रिटच मिलता है वो भी वीडियोस में, और लाइव फिल्टर्स हो गए और भी टर्न्स ऑफ चीजें निकल कर आती है। तो ओवरऑल कैमरा का एक्सपीरियंस मैं कहूंगा इंटरेस्टिंग तरीके से अच्छा बनेगा आपका। अगर इसकी लॉन्च प्राइस देखोगे ना तो वो आती है 48,000 रुपीज, और यहीं पर अगर आप कार्ड डिस्काउंट लगा लोगे जो कि यहाँ पर आपको मिनिमम लास्ट जो प्राइस है 45,000 तक आप इसे ग्रैब कर पाओगे। तो यहाँ पर ओवरऑल कैमरा सेटअप काफी अच्छा है। इन हैंड फीलिंग हो गई, बिल्ड क्वालिटी हो गई, जो लाइटनेस है, 6500 mAh की बड़ी बैटरी, UI एक्सपीरियंस हो गया, और जो प्रोसेसर की पावर है Dimensity 8500 एक्सट्रीम के साथ में, IP रेटिंग हो गई, थिंक शील्ड प्रोटेक्शन हो गई, ये सारे फीचर अगर ऑलराउंडर के हिसाब से ढूंढते हो तो यहाँ पर Motorola S70 Pro Plus में ये सारी चीजें निकाल के देता है। बाकी आपके थॉट्स क्या रहेंगे कमेंट में जरूर बता देना। ऑल्सो ये वीडियो हमने Motorola के साथ कोलैब में बनाई है, पर यहाँ पर जो रिव्यू एक्सपीरियंस टेस्टिंग था वो मेरा खुद का था। बाकी लॉन्ग टर्म रिव्यू में हम और भी ज्यादा बातें करेंगे कि लाइक 1 महीने 10-15 दिन में ये कैसा एक्सपीरियंस निकाल के दे रहा है। बाकी सारी चीजें हम अपकमिंग वीडियोस में लेकर आएंगे। पर उसके लिए कोई क्वेश्चंस होगा, अगर इस फोन का किसी के साथ कंपैरिजन होगा तो कमेंट में मुझे जरूर बता देना, या रिव्यू में हम क्या चीजें और कंसिडर करेंगे तो वो भी जस्ट बता देना, और आपको ये फोन कैसा लगा है वो भी बता के जाना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।